स्वास्थ्य व्यवस्था कर क्या रहा है? एम्बुलेंस में दारू मिलता है, एम्बुलेंस में बालू ढोया जाता है। उसके बाद से एनएमसीएच में जो है चूहा पैर को उतार दे रहा है, पीएमसीएच में लोगों की पिटाई हो जा रही है। तो इन सब में तो सुधार होना चाहिए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, सुधार होना चाहिए। मैं विनती कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इन सब चीज़ों में सुधार होना चाहिए। बात सिर्फ आम जनता की नहीं है कि कोई आम जनता वहाँ पे गया और आम जनता की पिटाई हो गई। बात उस शख्स की है, पत्रकार हैं, आप अपने आप को बताते हैं निष्पक्ष पत्रकार। मैं यूट्यूबर कहता हूँ, मैं पिछले 1.5 साल से लगातार बोल रहा हूँ, सैकड़ों वीडियो में बोला हूँ कि मैं यूट्यूबर हूँ। नमस्कार, मैं दीक्षा। देखिए, हमारा बिहार इन दिनों विकास कर रहा है, उसी के साथ गर्व की बात है। बता दूं कि बिहार में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच बना है। 5,540 करोड़ अनुमानित लागत है इस अस्पताल का। लेकिन इस अस्पताल में एक ऐसी वारदात हो जाती है जिसके बाद हमारे राज्य में हर एक इंसान को शर्माएगा सुनकर। वही शख्स मनीष कश्यप को सोशल मीडिया पर सब लोग जानते हैं, देश का हर एक लोग जानता है मनीष कश्यप को। वही मनीष कश्यप जो हमेशा गरीबों के हक में आवाज़ उठाते, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ कहते थे। वही मनीष कश्यप किसी बच्ची का पैरवी के लिए पीएमसीएच जाते हैं, लेकिन उस दौरान मनीष कश्यप के साथ मारपीट हो जाती है। जूनियर डॉक्टर्स मनीष कश्यप के साथ हाथापाई कर लेते हैं। हमारे साथ मनीष कश्यप उस वारदात के बाद में हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि वारदात के तो जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया सारा हम लोगों ने सुना, एक बार आपके जुबान से फिर से सुनना चाहूँगी कि क्या हुई थी घटना। ये सबसे पहले हाथापाई किसकी तरफ से हुई? नहीं, इन सब चीज़ों में अब हम नहीं जाना चाहते हैं। अब तो मैं बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था पे बात करना चाहता हूँ। जो बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था जो है पूरे देश में सबसे ख़राब है। और आपने 5,540 या 44 पता नहीं क्या बोला, कितना आंकड़ा बता दिया। उसमें कितना जीरो होता है उतना वो भी नेता लोगों को नहीं पता होगा। और उनके हाथ में जो है बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था है, अगर वैसे लोगों के हाथ में। और एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल, दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल कहाँ है पीएमसीएच? लोगों से पूछिए कि क्या ये एशिया का ये सबसे बड़ा या दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है, लोग खुद ही जवाब देंगे। ये सब झूठ फैलाया जाता है, ये सब फरेब फैलाया जा रहा है, कुछ नहीं है। वो अपना एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल कैसे हो सकता है? अपना इंडिया का जो है वो सबसे बड़ा अस्पताल नहीं है पीएमसीएच। ये सब झूठे लोग हैं, ये फैला रहे हैं ऐसे ही अफवाह। जब बन जाएगा तब देखा जाएगा, अभी नहीं है। अभी स्थिति पीएमसीएच की और बिहार के सदर अस्पतालों की बहुत ख़राब है। आप जैसे शख्स, अगर जनता की आवाज़ उठाने वाले शख्स अगर पीएमसीएच में जाते हैं इस तरह की सिर्फ पैरवी करने के लिए, तो आपके साथ ऐसा हो जाता है, तो एक आम जनता अगर इलाज कराने जाता होगा पीएमसीएच में, तो उन लोगों के साथ क्या होता? मैं उस बच्ची का इलाज कराने के लिए गया था। इस चीज़ को समझिए। बच्ची जो है वो शुक्रवार को एडमिट थी। कितने तारीख को? शुक्रवार को एडमिट हो गई थी। मैं सोमवार को गया, यानी 4 दिन बाद जो है मैं दोपहर के 1:30 बजे गया। मैं पैरवी के लिए नहीं गया था, मैं उसका इलाज हो इसके लिए गया था। पैरवी के लिए कि मतलब बेड दे दीजिए, ये दे दीजिए। वो ऑलरेडी एडमिट थी, शुक्रवार से एडमिट थी, लेकिन सोमवार तक उसका इलाज सही से नहीं हो रहा था, इसलिए मैं गया था। ये इस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक सवाल उठता है कि आम जनता का वहाँ पे क्या हाल होता होगा? एकदम बिल्कुल। मेरे घटना के बाद जो है पीएमसीएच से एक और वीडियो सामने आया। उसके बाद से जो है अपना मुन्ना शुक्ला जी की पत्नी, पूर्व विधायिका अन्नू शुक्ला जी ने भी जो है पीएमसीएच में जाके वीडियो बनाया, वहाँ की स्थिति को दिखाई। आरा के कुछ दलित महिलाओं को जो है वहाँ पे रात में पीटा गया। एक महिला और उसके बेटे को पीटा गया बाद में। तो ये सारी चीज़ें तो पीएमसीएच से लगातार सामने आ रही है, देखने को मिल रहा है। तो इसमें सुधार होना चाहिए। बिहार को शर्मसार करने वाली ये घटना, एक तरह से देखा गया कि एनएमसीएच में भी एक पेशेंट का पैर की उंगली काट दी जाती है रात में। अभी स्वास्थ्य व्यवस्था कर क्या रहा है? एम्बुलेंस में दारू मिलता है, एम्बुलेंस में बालू ढोया जाता है, एम्बुलेंस में दारू मिलता है। उसके बाद से एनएमसीएच में जो है चूहा पैर को उतार दे रहा है, पीएमसीएच में लोगों की पिटाई हो जा रही है। तो इन सब में तो सुधार होना चाहिए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, सुधार होना चाहिए। मैं विनती कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इन सब चीज़ों में सुधार होना चाहिए। बात सिर्फ आम जनता की नहीं है कि कोई आम जनता वहाँ पे गया और आम जनता की पिटाई हो गई। बात उस शख्स की है, पत्रकार हैं, आप अपने आप को बताते हैं निष्पक्ष पत्रकार। मैं यूट्यूबर कहता हूँ, मैं पिछले 1.5 साल से लगातार बोल रहा हूँ, सैकड़ों वीडियो में बोला हूँ कि मैं यूट्यूबर हूँ।
तो इसके बाद से क्या स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है। मैं सरकार से विनती करना चाहता हूँ, स्वास्थ्य मंत्री जी से विनती करना चाहता हूँ, एक्शन लीजिए, कार्रवाई कीजिए और लोगों का जान बचाइए। मैं बस इतना ही चाहता हूँ।